बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम-ओ-अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी को स्टार्ट किया था, जिसमें उसका पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन पर था, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसमें हमने उसका एक इंट्रोडक्शन लेक्चर जो है ना हमने उस पर किया था और उसके साथ ही सेल थ्योरी को डिस्कस किया था, सिंपल सा था। उसके बाद ही आज हम जो है उससे आगे चलते हैं, जिसमें हम कुछ सेल टेक्निक्स को स्टडी करेंगे। बेसिकली सेल बायोलॉजी, ये पूरा चैप्टर जो है वो सेल पर मुश्तमिल है। सेल के कंपोनेंट्स, सेल के ऑर्गेनेल्स को हम स्टडी करेंगे, इसीलिए हम इसको सेल बायोलॉजी भी बोलते हैं या साइटोलॉजी भी बोलते हैं। तो इसीलिए कुछ टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं जिसमें हम सेल को स्टडी करते हैं और सेल के कंपोनेंट्स या सेल के ऑर्गेनेल्स को स्टडी करने के लिए, उनको वन बाय वन उनको सेपरेटली स्टडी करने के लिए हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं। उसमें कुछ सेवरल टेक्निक्स हैं, वो हम स्टडी करेंगे। तो आज हमारे पास जो सबसे पहली टेक्निक है वो है सेल फ्रैक्शनेशन। पहले देख लेते हैं कि जो सेल टेक्निक्स हैं बायोलॉजी में वो किस लिए होती हैं। सेल टेक्निक्स जो है वो बेसिकली टू नो द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनेल्स। तो हम सेल की स्ट्रक्चर को या जो उसका फंक्शन है या जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, उनके स्ट्रक्चर्स को और उनके फंक्शन को देखने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए, उन पर सर्च करने के लिए हम कुछ जो है ना ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली टेक्निक है वो सेल फ्रैक्शनेशन है। जैसा कि नाम से जाहिर है, सेल फ्रैक्शनेशन, फ्रैक्शन से निकला है। फ्रैक्शन मीन डिवीजन भी कह सकते हैं इसको यानी सेपरेट करना, टुकड़ों में सेपरेट करना। सेल फ्रैक्शनेशन देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मेथड्स टू सेपरेट सेल ऑर्गेनेल्स एंड कंपोनेंट्स बेस्ड अपॉन साइज एंड डेंसिटी। इसकी बेस क्या है सेल फ्रैक्शनेशन की? वो साइज है और डेंसिटी है। दो जो है बेसिस पर ये मुश्तमिल है, साइज एंड डेंसिटी। तो इसमें हम क्या करते हैं, सेल के कंपोनेंट्स और सेल के ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करते हैं, सेल उनको फ्रैक्शनेट करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं, अलग करते हैं। किस बेस पर? साइज और डेंसिटी पर। तो सेल फ्रैक्शनेशन जो है वो बेसिकली दो यानी स्टेप्स में परफॉर्म होता है। पहला होमोजेनाइजेशन एंड सेकंड वन इज सेंट्रीफ्यूगेशन। पहले देखते हैं होमोजेनाइजेशन क्या है। फॉर्मेशन ऑफ होमोजेनियस मैस ऑफ सेल्स, सेल होमोजेनेट या सेल सस्पेंशन। होमोजेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ जो है वो सेल का बनाते हैं या मैस बनाते हैं, जिसके अंदर एक फॉर एग्जांपल टिश्यू ले लेते हैं हम या डिफरेंट टिश्यू ले लेते हैं, उनको मिक्स करके उनका मिक्सचर बना के एक मैस ऑफ सेल्स हम बना लेते हैं, जिसको होमोजेनस मिक्सचर भी बोलते हैं या होमोजेनेट, सेल का होमोजेनेट भी बोलते हैं या सेल सस्पेंशन भी। जैसे एक सस्पेंशन होता है जिसके अंदर पार्टिकल्स उसके या उसके कंपोनेंट्स जो है वो होमोजीनियस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ग्राइंडिंग ऑफ सेल्स इन सीटेबल मीडियम, बेसिकली हम सेल्स को ग्राइंड ही करते हैं। ग्राइंडिंग में आप देखते होंगे जो ग्राइंडिंग मशीन होती है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स या उसको हम स्पिन करते हैं। करेक्ट पीएच, आयनिक कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड एंजाइम्स। तो इसमें हम कुछ कंडीशंस जो हैं इनको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें उसका पीएच करेक्ट होना चाहिए, उसकी आयनिक कंपोजिशन यानी आयनिक कंपोनेंट्स जो हैं वो जो आयंस होते हैं वो भी सीटेबल होने चाहिए, टेम्परेचर भी, एंड सम एंजाइम्स। हम उसमें कुछ एंजाइम्स ऐड करते हैं। एंजाइम्स का काम क्या होता है? ब्रेक सीमेंटिंग सब्सटेंसेस ऑफ सेल्स। बेसिकली एंजाइम्स जो होते हैं वो सेल के जो सीमेंटिंग सब्सटेंसेस मीन जो हार्ड सब्सटेंसेस, जो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होती हैं, उनको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ये कन्वर्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करके उनको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल पेक्टिनेज एक एंजाइम है, डाइजेस्ट मिडल लैमेला इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल के अंदर जो मिडल लैमेला प्रेजेंट होती है, मिडल लैमेला एक लेयर है जो नेबरिंग सेल्स को प्लांट्स के अंदर जो है ना वो जोड़ के रखती है। तो ये पेक्टिनेज उस मिडल लैमेला को डाइजेस्ट करता है। इन होमोजेनाइजर, फूड मिक्सचर ब्लेंडर, जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं या जो मशीन यूज़ करते हैं होमोजेनाइजेशन के लिए, उसको हम होमोजेनाइजर बोलते हैं, जिसको सिंपली हम फूड मिक्सचर या फूड
ब्लेंडर भी कहते हैं। जैसे आप घरों में ब्लेंडर यूज़ करते हैं स्पाइसेस के लिए, उनको मिक्स करने के लिए, उनको ग्राइंड करने के लिए। यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ सेल्स देन सेंट्रीफ्यूग, बेसिकली जब उनको सेंट्रीफ्यूगेशन की जाती है, होमोजेनाइजेशन की जाती है, तो उसके बाद एक यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ सेल बन जाता है, एक होमोजीनियस मैस ऑफ सेल बन जाता है, और उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूग किया जाता है। उसका सेकंड प्रोसेस जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन का है। होमोजेनाइजेशन के बाद वो देखते हैं वो क्या है, प्रोसेस टू सेपरेट सब्सटेंसेस साइज एंड डेंसिटी, प्रोसेस टू सेपरेट सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड डेंसिटीज। पहले ही हम पढ़ चुके हैं सेल्फ फ्रैक्शनेशन में कि सेंट्रीफ्यूगेशन में जो है ना फाइनल प्रोसेस होता है जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड डेंसिटी जो है ये इनको सेपरेट किया जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी देखेंगे कि इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे होती है, उसको कैसे मिलती है, वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करती है। बेसिकली इसको स्पिन किया जाता है जो मैस ऑफ सेल होता है, तो उस स्पिनिंग में या रोटेशन के में एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है और दूसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जरिए जो है ये सेपरेट हो जाते हैं। मशीन स्पिन द टेस्ट ट्यूब्स दैट कंटेन मिक्सचर, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूग। बेसिकली यहाँ पे जो डिवाइस यूज की जाती है उसको सेंट्रीफ्यूग बोलते हैं। जो होमोजेनाइजेशन में थी वो होमोजेनाइजर थी और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूग है। मशीन जो कि स्पिन करती है टेस्ट ट्यूब्स को, टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हम वो जो है ना कंपोनेंट्स डाल देते हैं, या जो हमारा सैंपल होता है, स्पेसिमेन होता है, जो मैस ऑफ सेल होता है, तो वो उनको स्पिन करता है, रोटेट करता है ताकि जो सब्सटेंसेस हैं वो सेपरेट हो जाएं। एक्सर्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको पता है जो सर्कल से बाहर कर देती है, तो उस फोर्स के जरिए जो है ना सब्सटेंसेस जो है ना वो सेपरेट हो जाती हैं। अब सेंट्रीफ्यूगेशन जो है ये 2 टाइप्स की होती है। अब देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बेसिकली अगर हम इसकी बेस देखें तो यानी इनका जो फिनोमेना है उसमें इनका डिफरेंस क्या है। डेंसिटी सेंट्री ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन जो है ये किस एक साइज और दूसरा जो है वो डेंसिटी पर बेस कर रही होती है, जैसे कि नाम से जाहिर है। और डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन जो है ये स्पीड ऑफ पार्टिकल पर जो है वो बेस कर रही होती है। दोनों में ये मेन डिफरेंस है। देखते हैं, अभी इसको स्टडी करते हैं। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, सेल कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड डेंसिटीज सेपरेटेड इन डिफरेंट लेयर्स, जिनको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं, इन ट्यूब कंटेनिंग आयनिक मीडियम। बेसिकली वो जो टेस्ट ट्यूब होती है जिसको हम स्पिन करते हैं, रोटेट करते हैं, वो उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं डिफरेंट साइज और डिफरेंट डेंसिटीज के, वो सेपरेट हो जाते हैं इन डिफरेंट लेयर्स। वो जो लेयर्स होती है हम उनको सेडिमेंट्स बोलते हैं। मीन एक अगर टेस्ट ट्यूब है आपके पास, इसके अंदर आयनिक मीडियम है, वो जो मैस ऑफ सेल है उसके अंदर इस तरह से लेयर्स बन जाती हैं। इस तरह से डिफरेंट डेंसिटी जो है ना मॉलिक्यूल्स की जो डेंसिटी होती है डिफरेंट, उस डेंसिटी के मुताबिक जो है वो उनकी लेयर्स बन जाती हैं। अपर सेडिमेंट्स, अब देखते हैं जो अपर सेडिमेंट्स जो ऊपर वाले होते हैं उसमें कौन से होते हैं, स्मॉलर एंड लेस डेंस लोअर। जो ऊपर वाले सेडिमेंट्स, ऊपर वाली लेयर होती है, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, स्मॉलर और लोअर होती है। अब बेसिकली ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हमने वो जो आयनिक मीडियम है उसके अंदर जो ऊपर वाली लेयर बनेगी, ऊपर वाले सेडिमेंट बनेंगे, उसमें वो वाले कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे जिनकी डेंसिटी कम होगी, और नीचे जिस तरह जाते जाएंगे, जिस तरह सेडिमेंट बनते जाएंगे, तो सबसे नीचे वाला जो होगा उसकी उसमें जो प्रेजेंट होंगे कंपोनेंट्स उनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे हायर होगी। तो इस तरह से जो है ना डेंसिटी के बेस पर ये बनते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। सेडिमेंटेशन रेट फॉर पार्टिकल ऑफ गिवन साइज एंड शेप मेजर्स हाउ फास्ट पार्टिकल सेटल। बेसिकली ये एक सेडिमेंटेशन है, इसमें भी लेयर ही बनती हैं, सेडिमेंट्स बनते हैं, लेकिन किस बेस पर, रेट फॉर पार्टिकल ऑफ गिवन साइज। उसमें एक तो उसका साइज और उसकी शेप की बेस पर जो है ना सेडिमेंट्स बनते हैं कि वो कितना फास्ट, कितनी रेट पर, कितनी स्पीड से वो फास्ट जो पार्टिकल है या वो कंपोनेंट है वो सेडिमेंट में सेटल होता है। फास्टर द रोटेशन स्मॉलर पार्टिकल्स विल सेटल। बेसिकली क्या होता है,
सिंपली हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास जो जिनका मैस ज़्यादा होता है तो वो अगर हम उनको कहीं फेंकें और जो जिनका मैस स्मॉलर होता है उसको हम फेंकें, उसको थ्रो करें, तो हमारे पास जिनका मैस थोड़ा कम होगा वो फास्टर मूव करेंगी, फास्टर थ्रो होंगी, और जिनका मैस ज़्यादा होगा या जो साइज़ में बड़े होंगे वो यानी थोड़ा बाद में यानी थोड़ा देर में जो है वो थ्रो होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो सबसे जल्दी या सबसे फास्टर या सबसे पहले जो सेटल होते हैं सेडिमेंट में वो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, सेडिमेंट्स में वो सेटल होते हैं। अब इसमें दो किस्म की सेडिमेंट्स बनते हैं, दो किस्म की लेयर्स बनती हैं। कंटेंट्स मेक सेडिमेंट्स एट बॉटम ऑफ द ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के जो बॉटम पर सेडिमेंट्स बनते हैं या जो बिल्कुल नीचे वाले डेंसिटी पार्टिकल्स होते हैं उनको हम पैलेट्स बोलते हैं। पैलेट्स क्या होते हैं? पैलेट्स बेसिकली टैबलेट लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिसको आप आम जुबान में गोलियां बोलते हैं, यानी एक इस तरह की गोलियों टाइप की या टैबलेट टाइप की जो है ना वो पैलेट्स बन जाती हैं। दोज दैट सस्पेंडेड अबव द सेडिमेंट इन लिक्विड फॉर्म आर सुपरनेटेंट। लिक्विड के ऊपर जो सस्पेंड हुए होते हैं, जो लटके होते हैं, जो ऊपर यानी ऊपर वाली लेयर होती है, उनको हम सुपरनेटेंट बोलते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस था कि एक में जो है ना वो हम डेंसिटी ग्रेडियंट में बेसिकली डेंसिटी और उसके साइज पर रिलाई कर रहे होते हैं, उस पर जो है हम डिपेंड कर रहे होते हैं। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन पे जो है वो उसकी स्पीड या उसके रेट पर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो ये सेल्फ फ्रैक्शनेशन जो है एक टेक्निक थी जो कि दो स्टेप में परफॉर्म होती है, होमोजेनाइजेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन में। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बाकी जो है वो टेक्निक्स को स्टडी करेंगे साथ साथ। इसके बाद हम इंशाल्लाह स्टैनिंग पर जाएंगे, स्टैनिंग की कुछ टाइप्स होती हैं उसको स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वो हम स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।